हेलो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं इन वीडियोस को बनाने में बहुत मेहनत करती हूँ और इसी से मैं अपना खर्चा चलाती हूँ। जो भी सब्सक्राइब करेगा, मैं दुआ करती हूँ कि उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी, अमीर और खुशहाल हो। प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरा नाम आयेशा है। मैं एक छोटे से शहर रावलपिंडी के शांत मोहल्ले में रहती थी। मेरे अब्बू एक प्राइवेट स्कूल में टीचर थे और अम्मी घर संभालती थीं। मेरे 2 छोटे भाई अभी कॉलेज में थे। मेरी ज़िंदगी बहुत साधारण थी। सुबह स्कूल जाना, शाम को घर के काम और कभी-कभी पड़ोस की लड़कियों के साथ चाय पीते हुए गप्पे। लेकिन एक दिन मेरी मुलाकात जैन से हुई। जैन हमारे स्कूल में नया साइंस टीचर आया था। वो अपनी अम्मी की तबीयत खराब होने की वजह से शहर वापस लौटा था। शुरू में हमारी बात सिर्फ क्लासरूम और स्टूडेंट्स के प्रोजेक्ट्स तक सीमित थी, लेकिन धीरे धीरे हम एक दूसरे की इज्जत करने लगे। जैन बहुत शांत स्वभाव का था। वो मेरे आइडिया को हमेशा सुनता और कहता, आयशा, तुम्हारा तरीका बच्चों को समझाने का कमाल है। एक दिन जब मेरे अब्बू की तबीयत अचानक खराब हुई तो जैन ने अपनी कार से अस्पताल पहुंचाया। उस रात हम दोनों अस्पताल के बाहर बेंच पर बैठे थे। वो चुपचाप मेरे लिए चाय लाया और बोला, डरो मत आयेशा, सब ठीक हो जाएगा, मैं हूं ना। उसकी इस छोटी सी बात ने मेरे दिल को छू लिया। हमारी बातें बढ़ने लगीं। फ़ोन पर देर रात तक स्कूल की कहानियाँ, सपनों की चर्चा। कभी वो कहता, मुझे एक ऐसी जीवन साथी चाहिए जो मेरी अम्मी की तरह मेरी इज्जत करे और मैं उसका साथ हर हाल में दूं। मैं भी अंदर ही अंदर खुश होती। कोई जल्दबाजी नहीं, कोई गलत इरादा नहीं, बस सम्मान और एक गहरी समझ। कुछ महीनों बाद उसने अपने अब्बू अम्मी से बात की। उनकी फैमिली भी छोटी थी, सिर्फ माता पिता और एक बड़ा भाई सलीम, जिसकी शादी हो चुकी थी और वो अलग रहता था। जैन की अम्मी ने मुझे देखा और मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, तुम तो घर की बहू जैसी लगती हो। रिश्ता पक्का हो गया। शादी के दिन जैन ने मुझे देखकर कहा, आयेशा, आज से हमारा सफ़र शुरू होता है। मैं तुम्हें कभी अकेला महसूस नहीं होने दूंगा। मेरी आंखें नम हो गईं। शादी के बाद हम जैन के माता पिता के साथ ही रहने लगे। घर छोटा था लेकिन प्यार भरा। सुबह जैन ऑफिस जाता तो मैं स्कूल और शाम को घर के काम। जैन की अम्मी मुझे अपनी बेटी समझती थीं। वो कहती, बेटा, तुम काम करो, मैं घर संभाल लूँगी। जैन हर शाम लौटकर पहले मेरे पास आता, मेरे हाथ से चाय लेता और पूछता, आज कैसा दिन रहा। कभी वो मुझे छोटा सा गुलदस्ता लाकर देता, कभी कहता, तुम्हारे बिना ये घर सूना लगता है। हमारे बीच वो प्यार था जो शब्दों से ज़्यादा आंखों में दिखता था। लेकिन ज़िंदगी हमेशा सपनों जैसी नहीं होती। कुछ महीने बाद जैन के अब्बू की फैक्ट्री में बड़ा घाटा हो गया। वो छोटी सी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थी जो घरेलू सामान बनाती थी। बैंक का लोन, बिजली बिल, मज़दूरों के पैसे, सब दबाव बढ़ने लगा। जैन की अम्मी रात रात भर रोती। जैन दिन भर बैंक से लोन की कोशिश करता, लेकिन हर जगह मना हो जाता। मैंने अपनी छोटी सी सेविंग और कुछ जेवर बेचने का फ़ैसला किया। एक शाम मैंने जैन से कहा, जैन, ये हमारे परिवार का मसला है, मेरी सेविंग्स यूज़ कर लो। उसने मेरे हाथ थामे और बोला, आयेशा, तुम्हारा साथ ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता। उस रात हम दोनों छत पर बैठे थे। हवा में ठंडक थी। उसने कहा, तुम्हें देखकर लगता है कि कोई भी मुश्किल पार कर लेंगे। मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हम साथ हैं ना। फिर एक दिन सब बदल गया। जैन के चचेरे भाई फैसल, जो कुछ दिनों के लिए हमारे यहाँ ठहरा हुआ था, अचानक बहुत चुप और अलग हो गया। वो कहता था कि वो जॉब ढूंढ रहा है, लेकिन दिन भर फ़ोन पर रहता। एक शाम जैन के फ़ोन पर एक व्हाट्सएप मैसेज आया। फैसल ने उसे भेजा था, स्क्रीनशॉट्स और एक एडिटेड वॉइस नोट। उसमें मेरी आवाज़ थी जो कह रही थी, मैंने फैक्ट्री का सारा पैसा अपनी तरफ मोड़ लिया है, अब देखते हैं ये लोग क्या करते हैं, मैं तो बस अपना फ़ायदा देख रही हूँ। साथ में कुछ फेक बैंक ट्रांसफ़र के स्क्रीनशॉट थे जो दिखाते थे कि मैंने पैसे किसी पुराने दोस्त को भेजे हैं। जैन का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उसने मुझे बुलाया और पूछा, आयेशा, ये क्या है। मैं हैरान रह गई। जैन, ये मेरी आवाज़ नहीं, मैंने कभी ऐसा नहीं कहा। लेकिन फैसला ने पहले ही अम्मी और अब्बू को भी मैसेज फॉरवर्ड कर दिया था। पूरे मोहल्ले में अफवाहें फैल गईं। लोग कहने लगे, बहू तो लालची निकली।
स्कूल में भी टीचर्स पूछने लगे, क्या बात है आयेशा, तुम्हारे घर में तो कुछ सुनाई दे रहा है। मेरी इज्जत पर सवाल उठने लगे। जैन की अम्मी पहले तो चुप रहीं, लेकिन एक दिन बोली, बेटी अगर तुम्हें पैसों की इतनी जल्दी थी तो बोल देती। जैन भी पहले तो विश्वास करता रहा, लेकिन फिर वो भी चुप हो गया। वो रात को देर से आता, कम बात करता। मैं अकेली कमरे में बैठकर रोती। याद आती वो शामें जब वो कहता था, तुम्हारा साथ ही मेरी ताकत है। अब वही साथ शक में बदल गया था। मैंने फैसला से पूछा, भाई तुमने ये क्यों किया? उसने मुंह फेर लिया और बोला, मैंने तो बस सच दिखाया, लेकिन अंदर ही अंदर मुझे शक हो गया। मैंने चुपचाप जैन के फ़ोन से वो वॉइस नोट रिकॉर्डिंग चेक की। वो एडिटेड थी। मेरी पुरानी वीडियो कॉल की क्लिप को काट जोड़कर बनाया गया था। बैंक स्क्रीनशॉट्स भी फेक थे। मैंने अपनी एक पुरानी सहेली से मदद ली जो कंप्यूटर एक्सपर्ट थी। हमने ट्रेस किया तो पता चला कि फैसल ने ही अपनी लैपटॉप पर एडिटिंग सॉफ्टवेयर यूज़ किया था। असल में फैसल खुद फैक्ट्री के कुछ पैसे चुरा रहा था। वो डर रहा था कि लोन चुकाने में सब खुल जाएगा, तो उसने मुझे फंसाकर ध्यान भटकाने की कोशिश की। मैंने सबूत इकट्ठा किए, बैंक स्टेटमेंट, ओरिजिनल रिकॉर्डिंग और फैसल के फ़ोन के मैसेज। एक शाम मैंने सबको बुलाया। जैन, अम्मी अब्बू और फैसल के सामने मैंने सब खोल कर रख दिया। ये देखिए, ये मेरी आवाज़ नहीं बल्कि जोड़ तोड़ है, और ये पैसे फैसल ने ही निकाले थे। फैसल का चेहरा उतर गया। वो कांपते हुए बोला, मैं डर गया था। अब्बू की फैक्ट्री बिक जाती तो मेरा क्या होता? मैंने गलती कर दी। उसकी आंखों में पछतावा साफ दिख रहा था। जैन ने मुझे गले लगाया और बोला, आयेशा मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम पर शक किया। तुमने तो सिर्फ परिवार के लिए सब कुछ दिया। अम्मी रो पड़ी और बोली, बेटी तुम हमारी बहू नहीं, बेटी हो। फैसल ने सिर झुकाकर माफ़ी मांगी। मैंने रिश्तों को तोड़ने की कोशिश की। अब मैं सब वापस कर दूंगा और कभी ऐसा नहीं करूंगा। उसने अपनी जॉब छोड़कर फैक्ट्री में मदद करना शुरू कर दिया। हमने मिलकर लोन चुकाया। जैन ने अपनी जॉब में प्रमोशन लिया और बोला, अब से हम साथ मिलकर फैसले लेंगे, कोई अफवाह हमें अलग नहीं कर सकेगी। आज हम सब खुश हैं। घर में फिर वही हंसी खुशी है। जैन शाम को लौटकर पहले मेरे पास आता है और कहता है, तुम्हारे बिना ये घर अधूरा है। मैंने सीखा कि रिश्तों में विश्वास सबसे बड़ा है। अफवाहें और डिजिटल दुनिया में छोटी सी गलती पूरे परिवार को तोड़ सकती है, लेकिन सच्चाई हमेशा जीतती है। अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो बिना सबूत के शक मत कीजिए। रिश्तों की कदर कीजिए, क्योंकि एक बार टूट जाए तो जोड़ना मुश्किल हो जाता है। फैसला आज भी पछताता है, लेकिन उसने अपनी गलती सुधारी। अब वो परिवार का हिस्सा बनकर रहता है। दोस्तों, ज़िंदगी में कभी कभी छोटी सी गलतफहमी बड़े तूफान ला देती है, लेकिन अगर दिल साफ हो और विश्वास मजबूत हो तो कोई भी तूफान गुजर जाता है। अपनी रिश्तों को अफवाहों से बचाइए, सच्चाई की तलाश कीजिए और एक दूसरे का साथ कभी न छोड़िए। उम्मीद है आपको मेरी कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपको कौन सी बात सबसे ज़्यादा छू गई। अल्लाह हाफिज़। आज के दौर में ये सवाल बहुत अहम हो गया है कि स्किल के बगैर नौजवानों का मुस्तकबिल कितना महफूज है। सीधी बात यह है कि बिना स्किल के मुस्तकबिल महफूज रखना दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है। सिर्फ डिग्री, सिर्फ ख्वाब या सिर्फ मेहनत का इरादा काफ़ी नहीं होता जब तक इंसान के पास कोई ऐसी सलाहियत ना हो जो बाज़ार, मुआशरे और वक्त की ज़रूरत के मुताबिक हो। आज की दुनिया तेज़ रफ्तारी से बदल रही है। टेक्नोलॉजी, एआई, ऑनलाइन काम, फ्रीलांसिंग, डिजिटल मार्केटिंग, कम्युनिकेशन, मैनेजमेंट और टेक्निकल हुनर जैसे एरियाज रोज़ नई अपॉर्चुनिटीज़ पैदा कर रहे हैं। जो नौजवान इन तब्दीलियों को समझकर स्किल्स हासिल कर लेते हैं, उनके लिए रास्ते खुलते चले जाते हैं। जो पीछे रह जाते हैं, उनके लिए कंपटीशन और भी सख्त हो जाता है। स्किल का मतलब सिर्फ कंप्यूटर चलाना या इंग्लिश बोलना नहीं होता। स्किल का मतलब है किसी काम को बेहतर, सही और पेशेवाराना अंदाज में अंजाम देने की सलाहियत। ये स्किल टेक्निकल भी हो सकती है, जैसे ग्राफिक डिज़ाइनिंग, कोडिंग, वीडियो एडिटिंग, इलेक्ट्रिशियन का काम, मोबाइल रिपेयरिंग, प्लम्बिंग या डिजिटल टूल्स का इस्तेमाल। और ये सॉफ्ट स्किल भी हो सकती है, जैसे कम्युनिकेशन, टीम वर्क, प्रॉब्लम सॉल्विंग, टाइम मैनेजमेंट और लीडरशिप। आज एम्प्लॉयर्स और क्लाइंट्स दोनों ऐसे लोगों को तरजीह देते हैं जो सिर्फ बात ना करें बल्कि नतीजा दे सकें।
स्किल के बगैर नौजवान का सबसे बड़ा मसला बेरोज़गारी या कम रोज़गारी है। बहुत से नौजवान तालीम हासिल करने के बावजूद इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि उनके पास प्रैक्टिकल हुनर नहीं होता। इंटरव्यू में उनसे तजुर्बा, सॉफ्टवेयर, कम्युनिकेशन या किसी स्पेसिफिक फ़ील्ड की अंडरस्टैंडिंग पूछी जाती है और वहाँ जाकर उनकी कमी सामने आ जाती है। इससे उनका कॉन्फिडेंस भी कम होता है और वो महसूस करते हैं कि उनके लिए मुस्तकबिल के दरवाजे बैंड हो रहे हैं। दरअसल मसला अक्सर टैलेंट की कमी का नहीं होता, स्किल की कमी का होता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि बिना स्किल के नौजवान बिल्कुल ही ख़त्म हो गया। हरगिज़ नहीं। नौजवानी खुद एक ताकत है। इस उम्र में सीखने की सलाहियत सबसे ज़्यादा होती है। जो नौजवान आज स्किल के बगैर है वो कल स्किल के साथ मजबूत बन सकता है। बस शर्त यह है कि वो वक्त की अहमियत समझे और सीखने का सफ़र शुरू करे। आज यूट्यूब, ऑनलाइन कोर्सेज, इंस्टीट्यूट्स, इंटर्नशिप्स, वर्कशॉप्स और शॉर्ट डिप्लोमा प्रोग्राम्स के ज़रिए स्किल सीखना पहले से कहीं ज़्यादा आसान हो चुका है। ज़रूरत सिर्फ नियत, इस्तिकामत और मेहनत की है। हकीकत यह है कि आने वाले वक्त में वही नौजवान ज़्यादा महफूज होंगे जो एक से ज़्यादा स्किल्स रखते होंगे। एक स्किल रोज़ी कमा सकती है, दूसरी स्किल मुश्किल वक्त में सहारा बन सकती है। मिसाल के तौर पर अगर किसी के पास डिग्री के साथ डिजिटल मार्केटिंग, कंटेंट राइटिंग, वीडियो एडिटिंग या स्पोकन इंग्लिश की स्किल हो तो उसके पास नौकरी के साथ फ्रीलांसिंग और बिजनेस के भी इम्कान बढ़ जाते हैं। इसी तरह जो नौजवान हाथ का हुनर रखते हैं वो अपना काम खुद शुरू कर सकते हैं और दूसरों को भी रोज़गार दे सकते हैं। इस मौजू का एक समाजी पहलू भी है। जब नौजवान स्किल के बगैर रहता है तो सिर्फ उसका मुस्तकबिल मुतासिर नहीं होता बल्कि उसका घराना, उसकी माशी हालत और पूरा मुआशरा असर लेता है। बेरोज़गारी मायूसी, फ्रस्ट्रेशन और गलत रास्तों की तरफ भी ले जा सकती है। इसके बरक्स स्किलेट नौजवान अपने घर का सहारा, मुआशरे का मुफीद फ़र्द और मुल्क की तरक्की का ज़रिया बन सकता है। नतीजा यह है कि स्किल के बगैर नौजवानों का मुस्तकबिल पूरी तरह महफूज नहीं किया जा सकता। एआई के दौर में इसकी ज़रूरत भी है और हिफाजत भी। जो नौजवान अपने एगी को स्किल से लेस कर लेता है वो सिर्फ रोज़गार नहीं बल्कि इज़्ज़त, कदमत और बेहतर ज़िंदगी के मौके भी हासिल करता है। इसलिए हर नौजवान को चाहिए कि वो आज या कर्म के बजाय अपने अंदर जिशी हुनर को पैदा कर मुस्तकबिल की का होता है यो सीखने, बदलने और आगे बढ़ने का हौसला रखते हैं।